हमारे आसपास समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ जो हमें प्यार करते हैं और सही सलाह देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम हर बात में नुस्खा निकलना और हमें नीचा दिखाना होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वह तरीका ही नहीं पता कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का सामना किया जाए ताकि उनसे हमारे रिश्ते भी खराब ना हो और उन्हें उनकी इस आदत का अच्छा जवाब भी मिल जाए। जो भी दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वह कमियों को देखने और सुधारने के स्थान पर केवल और केवल दूसरे के आत्मविश्वास पर वार करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और जीवन में सफलता हासिल न कर पाए। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। आइए बुद्ध सन्यासी और उनके शिष्य की यह कहानी सुनते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है तो उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धा लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, बुद्ध सन्यासी के आश्रम में उनके दो बड़े ही विचित्र शिष्य रहा करते थे। दरअसल वे दोनों विचित्र इसलिए थे कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जहां एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियां निकालना और सभी को बिना मांगे भी सलाह देना था, तो वहीं दूसरे शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि उसे कोई कुछ कह देता था तो वह जवाब नहीं दे पाता था और घंटों इस बात पर विचार करता रहता था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। बुद्ध सन्यासी अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक बार की बात है, दोनों में से वह शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था, वह बुद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। दरअसल वह बेहद दुखी था। बुद्ध सन्यासी ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तब उसने बताया कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने का काम करता है। उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी बड़े छोटे लोग भी उसे चिढ़ाते रहते हैं और कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कभी उन सबको उत्तर नहीं दे पाता है। नहीं उसे वह तरीका पता है जिससे ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यह समस्या तो बड़े ही सरल है। तुम स्वयं इन समस्याओं का सामना ना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शिष्य ने कहा कि अब आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार कर सकता हूं। बुद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। सबसे पहले और मुख्य उपाय है, यदि कोई तुम्हारा अपमान करें या तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बात करें जो तुम पसंद नहीं करते, तो तुम अपना बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बात करनी है बात करने दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें यह समझने की कि आखिर तुम्हारे साथ यह समस्या क्यों है। ऐसा करने से तुम स्वयं उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर रहे हो। ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत ही उस पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से आप उन्हें एक और मौका दे रहे हैं कि वह आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। अचानक उनकी बातों का जवाब दे देने से आप स्वयं को ही उनकी नजरों में कमजोर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, यदि कोई आपको चुभने वाली बात कह रहा है या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उस प्रश्न पूछना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि आखिर वह आपके बारे में इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर उनकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर होगा ही नहीं। यदि उस व्यक्ति ने आपको कारण बता दिया है कि वह आपके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं, तब आपको उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर करें। यदि वह सही मंशा से आपको आपकी की कमी बता रहे हैं, तो निश्चित ही इसका निवारण उनके पास होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आपके काले रंग के लिए टोक दिया है, तो सबसे पहले आप अपना बचाव करते हुए उनकी पूरी बात को सुने और यह जानिए
कि काला रंग होने से आपके क्या क्या नुकसान है। अचानक उनके ऊपर हमला मत करिए। गलत बातें बिल्कुल मत करिए कि पलटकर उन्हें काला कहने मतलब जाइए, बल्कि उनसे कारण पूछिए। उनसे यह कहिए कि आपको अच्छी तरह कैसे पता है कि आपका रंग काला है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप उनसे पूछें कि क्या सचमुच मेरा रंग बदला जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? साथ ही उन्होंने यह भी बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रंग महत्व नहीं रखता है। यदि महत्व रखता है तो केवल और केवल आपकी मेहनत। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्तियों को उनके शारीरिक बनावट या अन्य बातों के लिए ताने मारते रहते हैं। यह उनकी आदत में शामिल होता है। अपनी कमियों को ना देखकर भी दूसरों को उनकी कमियां बताने लग जाते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को अवसाद में भेज देते हैं। इसीलिए इनको शांत कराना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी लाय के लिए आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या